Assalamualaikum. Welcome back with a new video. I hope you all are very good. So in this video I will show you the preparation of a dinner at home and the birthday cake of Aiza. यहाँ पर मैं रख रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपको बताती जाऊँ कि ये खाने के बेइंतहा फ़ायदे हैं। ड्राई फ्रूट मुट्ठी भर के लेने से आपको 25 से 50 ग्राम तक कैलोरीज, आयरन और प्रोटीन्स वगैरह मिल जाते हैं। और खजूर के बारे में ये तो हदीसी नबवी भी है कि अगर 7 अजवा खजूर खा लें तो ना जहर का असर होगा उस दिन आप पर, ना जादू का। मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए। यहाँ पर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर टेबल पे रख रही थी क्योंकि ये मंचिंग में भी अच्छे रहते हैं और कोई अगर गेस्ट आ रहे हो उनके सामने भी आप दे सकते हैं। और सर्दियों में मूंगफली तो सभी खाते होंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा सस्ता आइटम इस वक्त यही चल रहा है। गरम भुनी हुई मूंगफली खाने का तो सर्दियों में एक अपना मज़ा है। और बचपन में तो हम लोग बहुत खाते थे ड्राई फ्रूट और इतने सस्ते भी होते थे। अब तो बहुत महंगे हो गए कि मतलब अफोर्डेबल भी नहीं है। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब चीज़ें खाने के फ़ायदे तो बहुत हैं लेकिन बेइंतहा महंगे होने की वजह से यंगस्टर्स ने ये खाने छोड़ दिए और डब्बे फ्रूट प्रिजर्व चीज़ों की तरफ आ गए। लेकिन अगर 1 किलो का जूस का डब्बा लेंगे तो उतने में आपको 3 किलो भी फ्रेश मिल जाएंगे। चले ये बातें छोड़कर आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ, क्योंकि मेरा तो है फूड चैनल, फूड व्लॉगिंग ही करती हूँ और उसी से रिलेट होकर मुझे चीज़ें आप लोगों को बतानी होती हैं। कि मेन्यू में था पाए और निहारी, सर्दियों के ज़बरदस्त से आइटम। यहाँ पर हरा धनिया गार्निश करने के लिए हरी मिर्चें रखी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त, जो कि आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था और ये गोश्त होता है बॉन्ग का। निहारी में ये गोश्त बहुत अच्छा रहता है और यही लेना चाहिए। साफ़ सुथरा गोश्त थोड़ा सा हार्ड होता है और देर से गलता है, लेकिन इसी की निहारी बनती है। आपको अगर निहारी की रेसिपी देखनी हो तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको वॉश करना था और वॉश बहुत ज़्यादा पानी में नहीं करना वरना इसके सारे ही न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाएंगे। हल्के पानी में हल्का सा वॉश कर लिया। इसके बाद मैं आपको 2 रेसिपीज़ हल्की फुल्की सी बताऊंगी। पूरी फुल वीडियो आपने मेरे चैनल पर ही लिंक से देख लेनी है। निहारी के अंदर मैंने 1 से 1.5 प्याली घी लेने तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने ऑयल में इसको फ्राई करना था। 4 से 5 मिनट हमने इसको ऑयल के अंदर थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर रेसिपीज़ इतनी डिटेलिंग में शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं फूड व्लॉग बना रही हूँ जिसके अंदर आगे मैं बर्थडे का आपको केक दिखाऊंगी और ये झटपट सी रेसिपी क्विक निहारी की शेयर कर रही हूँ। इसमें अपना मसाला भी ऐड किया था और पैकेट का मसाला भी डाला था क्योंकि आप अगर किसी की दावत कर रहे हो तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं उस वक्त। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल के भून लिया था और अब मैं 2 चम्मच इसके अंदर पैकेट का मसाला और अपना होममेड मेरा जो मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की है वो डाल के आधा कप जग पानी का डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। और कुकर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर गैस का कराची में मसला है और आई थिंक पाकिस्तान में ही पूरे मसला है। अब आ जाते हैं पाए की रेसिपी की तरफ। पाए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही मंगवाया था जो कि 4 से 6 लोगों के लिए काफ़ी होता है। इसके छोटे पीस इसलिए करवाए गए थे कि ये कुकर में पकेगा, वरना पहले तो हम इसको रात को चढ़ाते थे पाए और पूरा रात पकने के बाद वो सुबह रेडी होते थे। लेकिन गैस की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही मुश्किल हो गया है कुकिंग चैनल भी चलाने और घर में भी आम कुकिंग करना। तो उसमें अगर आप मुझे व्यूज़ नहीं देंगे या फिर वीडियोस वॉच सही तरह नहीं होती तो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेड होते हैं। इतनी मेहनत से यहाँ पर ये कुकिंग होती है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो कर दिया कीजिए। अब यहाँ पर निहारी का मसाला भुन चुका था और ये वही मसाला है जिसके अंदर प्याज और थोड़ा सा तड़का होता है, दही और ये सब डालकर ऊपर से मैं भंगार करूँगी। सर्दियों में तो पाए, निहारी, हलीम इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। अभी मैंने आपसे सूप की रेसिपी भी शेयर की थी जो आपने बहुत पसंद की थी। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त रोगन आ गया निहारी के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर कोई हड्डी वगैरह इसलिए नहीं डाली कि ये बॉन्ग वाली निहारी जो है अलग से मैं सर्व करूँगी पाए के साथ, वरना सब पाए के अंदर बोटी ढूंढते हैं जो कि अलग से फिर हमने बॉन्ग को उबाल के करना होता है। तो मैंने अलग नहीं रखी, निहारी बना दी। अब अगर किसी को बोटी खानी है तो वो वहाँ से ले सकता है निहारी वाली डिश से। अब यहाँ पर ये जो पाए थे ना, इनको मैंने अपनी तसल्ली के लिए पानी डाल के बॉईल करना था। एक बॉईल दे लें नमक और हल्दी डालकर, उससे थोड़ा सा पाए भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं और वैसे तो ये भुने हुए वॉश हुए हुए ही होते हैं।
अब गैस हो गई थी ख़त्म और मैंने अपना छोटू सिलेंडर निकाल लिया था, जिससे सभी डरते हैं घर में कि भाई सिलेंडर यूज़ नहीं किया करो, क्योंकि इसके इतने वाक़यात होते हैं और इतने मसले होते हैं। तो क्या करें, मजबूरी में ये निकालना पड़ता है। और इसको अभी गैस भरवाई है मैंने, क्योंकि ये इसी दौरान पाए बनाते हुए ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर ये ड्रेन कर लिया सारा पानी और ये वॉश करके मैंने दोबारा इनमें पानी डालना है। तकरीबन 1 जग पानी डालकर इसको आपने रख कर छोड़ देना है। 2-3 घंटे में ही ये पकेंगे कुकर के साथ, क्योंकि अच्छे गले हुए हों तो फिर अच्छे रहते हैं खाने में। 1 से 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और मैंने भाई पैकेट का मसाला यूज़ किया था। वैसे मेरे अपने मसाले की होममेड रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने डाला था 2 से 3 चम्मच पाया मसाला। उसके बाद मैंने इसको कुकर को रख दिया था सीटी लगाकर। और इसी दौरान जो है मेरे उसकी गैस ख़त्म हो गई थी। उसके बाद सिलेंडर की गैस भी ख़त्म हो गई। सिलेंडर की गैस रिफ़िल करवाई, 280 पर केजी की रिफ़िल होती है। उसके बाद ये 2 से 4 घंटे बाद पकने के भंगार किया था। इसमें सारी मुश्किलात मुझे लगता है आज ही होनी थी। अब ये रेडी हो गया था, खाना तैयार था। मेरे गेस्ट भी आ चुके थे, निहारी पाए ज़बरदस्त तैयार थे। गेस्ट कौन थे? मेरी बहन। पाए बन गए जिनका नाक में मेरी चढ़ रहा धुआं। जब हम लगा रहे पाए, निहारी और ये भी दे दो दिए, यहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं ज़बरदस्त से पाए। आज पूरा दिन ये पाए पक्के। ये देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त शानदार इनकी शक्ल है। ये सर्दियों का खास तोहफा, ये ज़बरदस्त पाए। चलो हो गया। क्या धुआं चढ़ रहा है लास्ट में, वो तो चढ़ेगा। चले भाई, आए आप लोग, उधर क्या कर रहे हैं, यहाँ आ जाए। जबरदस्त पाए खाने के लिए। चले भाई निकाले, गरम गरम निकालने में ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आप बताइएगा खाकर। और ये ज़बरदस्ती ब्राउनी केक मेरी सिस्टर बना के लाई थी, जिसकी रेसिपी उन्हीं को पता है। मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छा चॉकलेट डेजर्ट होती है, जिसको हॉट चॉकलेट के साथ भी खाया जा सकता है और इसको आप चिल करके भी खा सकते हैं। इसका गनाश बनाया जाता है, जो क्रीम, बटर, हनी, कंपाउंड चॉकलेट से सॉस बना के इसके ऊपर पोर की जाती है। खाने में बहुत ही मज़े का यम्मी होता है और इसको रख के हमने 2 दिन तक खाया था, बहुत इन्जॉय किया था। तो जब भी मेरी सिस्टर आती है वो कुछ ना कुछ बना के ले आती है, जबकि मैं उसे मना करती हूँ। आप भी इसी तरीके से वन डिश कर सब एक जगह पे जमा होके इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना के ले आएँ और फिर मिल बैठ के खा लें तो मज़ा ही कुछ और होगा। ये है वो ज़बरदस्त सा केक। ये डॉल केक था और इसके साथ कॉस्मेटिक भी था, यानी कि ये जिनकी बर्थडे थी आयज़ा की, उनको इसका बहुत शौक़ है कॉस्मेटिक्स और इस तरह की चीज़ों का। तो उन्होंने फरमाइश करके अपनी ही थीम की फ़्रॉक के कलर के साथ मैच करता हुआ ये केक बनवाया था। बोथ डॉल्स लुक ब्यूटीफुल, वन वॉज ऑन अ केक एंड द अदर वॉज कटिंग द केक। थीम केक्स मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियोस में भी शेयर किए हैं। जैसे बच्चों की बर्थडे निकलती है तो थीम केक्स बनते हैं और उनकी शेयरिंग मैं आपके साथ करती रहती हूँ। यहाँ पर इर्द गिर्द सारे ही बच्चे बहुत गौर से इसको देख रहे थे कि कैसे लिपस्टिक, शेड, ब्लश और किस तरह से डेकोरेट किया गया है। इनका पेज तो मैंने आपको बताया इंस्टा पर है, आप ऑर्डर देके फेसबुक पर बनवा सकते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी बहुत खुश और इंजॉय हो रहे थे। I pray that Aiza always be happy and celebrate birthday like this। प्यारी सी डॉल दोनों लग रही थी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक ही मरून कलर की थीम थी। बहुत प्यारी, माशाल्लाह, अल्लाह मियां इसको बहुत खुश रखे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50। इस बुके को दिखाना, इसके अंदर कैंडीज भी है, देखो। मुझे पता है, अगर उनको बताते हैं वो जरूर लिपस्टिक लगा दो, दिखा लगाते लगाते खा लेगी। नहीं, वो जैसे करते हैं ना, लगाते लगाते खा लेते हैं। ये लिपस्टिक तो आर्टिफिशियल है ना। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्माइल करो। केक
केक बिल्कुल वैसे ही बनवाया था जैसे कि आयज़ा की फरमाइश थी और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। इनके फादर यानी कि मेरे छोटे भाई यहाँ है नहीं, वो बाहर होते हैं, वरना इस सालगिरह का मज़ा तो दुबाला हो जाता। और वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करवाते भी हैं और बहुत मज़े मज़े के खाने बनवा के सबको खिलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस घर में ही सेलिब्रेट किया था। बेइंतहा खूबसूरत डॉल वाला ये केक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने थीम केक आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू हो चुका था डॉल का, सब बच्चे कुछ ना कुछ निकाल रहे थे। इसके ज़्यादातर जितनी भी हमारे घर में बच्चियाँ हैं वो बहुत ही शौक से देख रही थी इसकी सारी चीज़ें, और मेरी जो बड़ी भतीजी है वो इसमें से सारी चीज़ों को निकाल कर अलग प्लेट में रख रही थी। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था केक का, और इसी की थीम पर मैंने एक और शेयर किया था केक। कैटलस का केक भी आपने बहुत ही इंजॉय किया था इस व्लॉग को, और इसी तरह से ये भी एक थीम केक था। तो खुशियाँ बांटें, मिलजुल के खाइए, हैप्पीनेस ग्रो बाय शेयरिंग टुगेदर। बहुत मज़ा आता है, हमारे घर में सारे ही लोग, बच्चे सब बड़े, बहुत ही इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ये सारे मेकअप की किट निकल रही थी और एक अलग प्लेट में जमा हो रही थी। ये सारे ईटेबल होती है और इसके ऊपर फाउंटेन की फ्रॉक बनी हुई थी। मैं बस वीडियो इसलिए बना रही थी कि आपको पूरी दिखा दूं किस तरह से फाउंटेन का केक, और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स तो घर पे बना भी रही होंगी। होती तो बहुत मेहनत है, और अगर आप चाहें तो इस तरह से बना के अपना पेज फेसबुक पर आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, और बनाते बनाते फिर आपके हाथ में सफाई भी आ जाती है। ये चीज़ें आपको बहुत सारे आइडियाज़ तो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। बहुत सारी सिस्टर्स काम कर रही हैं घर से। ये बेकिंग इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन इसकी डेकोरेशन थोड़ी टफ होती है। देखिए कितना खूबसूरत ये बना हुआ है, और इसके ऊपर सारी थीम से जो भी बताया गया था एग्जैक्ट वैसी ही उस थीम को फॉलो करके बनाया है। तो बच्चियाँ इस तरह की चीज़ों से बहुत खुश होती हैं, और अपनी सेलिब्रेशन अगर उनकी बर्थडे पे इस तरह से हो तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती हैं। तो वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, देख रहे होंगे तो लाइक तो करते जाइए, कमेंट्स भी कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत और एफर्ट से ये सब काम होते हैं। कुकिंग बहुत कम हो चुकी है क्योंकि गैस की प्रॉब्लम होती है। मैं फूड व्लॉगिंग पे ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, और आप लोग उसको ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ गेट टुगेदर गैदरिंग्स होती हैं, पार्टी डिनर, तो मैं उसको ज़रूर कवर करके आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों की सालगिरहें भी घर में निकलती ही रहती हैं, कभी घर में सेलिब्रेशन होती है, कभी पार्टी इवेंट्स भी होते हैं। आई होप कि आप सब चीज़ों को एंजॉय करते होंगे। मुझे अपने फीडबैक में बताते रहा कीजिए किस तरीके की व्लॉग्स और वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये देखिए जी, डॉल निकल चुकी है। इसका पूरा केक का जो है हमने तिया पांचा कर दिया है, और अब उतर रहे हैं केक के ये कपड़े। कपड़े उतरने के बाद इसके अंदर से ये बिल्कुल नेकेड हो गया बेचारा केक, और हर चीज़ इसकी हमने निकाल के साइड में रख ली। ये फाउंटेन से बना हुआ है, इसके ऊपर फाउंटेन ही के फ्लावर्स हैं। खाने में इसका टेस्ट फाउंटेन का मुझे तो इतना पसंद नहीं है और हैवी लगता है। वैसे मार्शमैलो की फाउंटेन जो होती है वो बहुत मज़े की लगती है। टेस्ट तो इसका अच्छा था केक का। और अब ये बेबी हमारी खेल रही थी छोटी सी। इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।